घर पर इस पेड़ की छाया कभी नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि ऐसा होने से भयानक दुख भोगने पड़ते हैं। दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, मानव जीवन में वास्तु शास्त्र का बहुत अधिक महत्व है। वास्तु शास्त्र व्यक्ति के जीवन को सुखी एवं सुगम बनाने में बहुत मददगार साबित होता है। विश्वकर्मा जी ने इसकी रचना सृष्टि के निर्माण के वक्त की थी, और ये इतना विस्तृत है कि कोई भी मनुष्य इसको पूरी तरह से अपने जीवन में अपना नहीं सकता, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करके अपने जीवन को सुखी एवं समृद्ध जरूर बना सकता है। वास्तु शास्त्र में कई प्रकार के वास्तु दोषों का वर्णन मिलता है, जिसका अशुभ परिणाम घर में रहने वाले सदस्यों को भुगतना पड़ता है। आज हम बात करने जा रहे हैं घर पर पड़ने वाली छाया से उत्पन्न वास्तु दोषों के बारे में। यदि कोई वस्तु या पेड़ प्रकाश और हवा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है तो उसे वेध कहा जाता है। घर के सामने उपस्थित नाला, खंबा, रुका हुआ पानी, चौराहा, पेड़, बिल्डिंग और मंदिर इत्यादि चीजें भी वास्तु दोष उत्पन्न करती हैं। वास्तु शास्त्र में कई प्रकार के वेदों का वर्णन किया गया है, जैसे द्वार वेद, स्वर वेद, छिद्र वेद, दिशा वेद, देवालय वेद, वृक्ष वेद, स्तंभ वेद और वस्तु वेद। आइए जान लेते हैं उन प्रमुख वेदों के बारे में जो भयंकर वास्तु दोष उत्पन्न करते हैं और जिस कारण से हमें दुख एवं दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। सबसे पहला है स्तंभ वेद। अगर घर के मुख्य द्वार के ठीक सामने कोई बिजली का खंभा हो, साथ ही घर के मुख्य द्वार पर या घर पर किसी बिजली के खंभे की छाया पड़ती हो, तो यह भी शुभ माना नहीं जाता। ऐसा होने से पारिवारिक एकता खत्म हो जाती है और साथ ही यह घर के सदस्यों की उन्नति में भी बाधा उत्पन्न करता है। दूसरा है दोस्तों द्वार वेद। अगर घर के मुख्य द्वार के सामने कोई वृक्ष हो तो द्वार वेद उत्पन्न करता है। घर के द्वार के ठीक सामने कोई बड़ा वृक्ष नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके कारण घर में निवास करने वाले सदस्यों को हमेशा ही दुखों का सामना करना पड़ता है और जीवन में बार बार अपमान सहन करना पड़ता है। अगर घर के मुख्य द्वार के सामने कुआं, हैंडपंप और पानी की टंकी भी हो तो ये भी द्वार वेद उत्पन्न करती है। ऐसा होने से घर के सदस्यों का मानसिक संतुलन खराब रहता है। तीसरा है छिद्र वेद। घर की पीछे की दीवार पर सुई की नोक जितना भी छिद्र नहीं होना चाहिए, यह छिद्र वेद कहलाता है। वास्तु के अनुसार इससे घर में बुरी शक्तियां प्रवेश करती हैं, जिसके कारण घर में वाद विवाद, रोग, धन की हानि, लड़ाई झगड़े जैसी भयंकर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चौथा है दोस्तों स्वर वेद। दरवाजा खोलने या बंद करते समय दरवाजे का आवाज करना अशुभ माना जाता है। द्वार बंद करते या फिर खोलते वक्त जमीन या दीवार से रगड़ करके ध्वनि का निर्माण होना भी स्वर वेद में आता है। ऐसे घर में अकारण ही कलेश का वातावरण बनने लगता है और परिवार के सदस्यों में बार बार झगड़े होते रहते हैं। पांचवा है वृक्ष वेद। वैसे तो हरे भरे और पर्यावरण के पोषक वृक्षों का महत्व बहुत अधिक है, लेकिन इनका गलत स्थान पर होना वृक्ष वेद कहलाता है। मुख्य प्रवेश द्वार के ठीक सामने किसी भी प्रकार का बड़ा वृक्ष होने से वृक्ष वेद उत्पन्न होता है, अथवा इन वृक्षों की छाया आपके घर पर पड़ने पर भी अशुभ प्रभाव प्राप्त होते हैं। यदि घर के सामने पलाश का पेड़ हो और उसकी छाया घर पर पड़ती हो तो गृह स्वामी हमेशा ही पराजित होता रहता है। यदि घर के ऊपर इमली के वृक्ष की छाया पड़ती हो तो गृह स्वामी की कम आयु में ही मृत्यु हो जाती है। यदि गुलर का वृक्ष मकान के सामने हो और उसकी छाया मकान पे पड़ती हो तो ये वृक्ष पवित्र होते हुए भी मनुष्य के शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न करता है। घर के सामने पीपल का वृक्ष हो और उसकी छाया घर पर पड़ती हो तो गृह स्वामी के मन में बार बार भय उत्पन्न होता है और वह अपने जीवन में कोई भी कार्य सही ढंग से नहीं कर पाता। घर के आंगन में दूध वाले वृक्ष नहीं होने चाहिए, इसका भी ध्यान रखें। यह भी वृक्ष वेद उत्पन्न करता है। तुलसी का पौधा घर के आंगन में और प्रवेश द्वार के सामने लगा सकते हैं। यह बहुत ही शुभ होता है। इससे घर में सुख, समृद्धि एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। बरगद जैसे पेड़ की छाया कभी भी घर के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। इससे घर में कई प्रकार के वास्तु दोष उत्पन्न होते हैं और घर में बुरी शक्तियों का वास भी होने लगता है। बबूल वृक्ष की छाया घर के ऊपर पड़ने से घर में आर्थिक तंगी उत्पन्न होने लगती है।
कर्जा भी बढ़ सकता है। साथ ही इसकी छाया पड़ने से घर में रहने वाले लोग कई बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं और उनका इलाज डॉक्टर भी नहीं कर पाते। इसलिए घर के सामने बबूल का पेड़ या फिर अन्य कोई कांटेदार पौधे भूल के भी ना लगाएं। तो दोस्तों, ये थे वो वृक्ष जिनकी छाया हमारे घर पर नहीं पड़नी चाहिए। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को अवश्य दबाएं। साथ ही कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।